अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं फातिमा निमर, आप देख रहे हैं डेली कुकिंग। डेली कुकिंग में आज हम बनाएंगे भिंडी कीमा। बहुत ही फेमस, बहुत मशहूर और बहुत ही मज़ेदार ये डिश है, सबकी पसंदीदा डिश है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो कीमा लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन जो था वो छील के ऐड कर दिया है। 2 टुकड़े मैंने इसमें दालचीनी के ऐड किए हैं और 2 ही मैं इसमें मीडियम साइज़ के जो टमाटर हैं वो काट के डाल दूँगी और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो अब इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे और अब इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 ही चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक। यहाँ पे कुटी हुई मैंने लाल मिर्च डाल दी है। अब 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का ऐड करेंगे। ठीक है जी, अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। तो ये हमने नमक भी यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब हम इस पे ढक्कन लगा के 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ हम चलते हैं भिंडी की तरफ। ये मैंने भिंडी ली थी जिसको धो के मैंने पंखे के नीचे रख दिया था और अब इसको हम इस साइज़ में काट लेंगे। सारी भिंडी हम इसी साइज़ में काट लेंगे। ठीक है, तो ये देखें, भिंडी को काटते हुए चेक कर लिया करें, इसमें अक्सर कीड़ा भी होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी दूसरी तरफ। वहाँ पे हमारा कीमा जो है वो कैसा हो गया है। कीमा हमारा पक चुका है। ये देखें जी, कीमा गल चुका है, पानी खुश्क हो गया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर घी डाल के सारी भिंडी को हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, भिंडी को मैंने धो के ना पंखे के नीचे रखा था, हवा के साथ वो थोड़ी सूख गई थी। उसका जो एक लेसदार होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। जब आप इसको धो के अच्छी तरह टोकरी में डाल के पंखे के नीचे फैला के रख दें तो ये थोड़ी सी मतलब सिलवटें इस पर आ जाती हैं, लेकिन ये है कि फिर वो लेसदार बिल्कुल नहीं बनती। और देखिए, फ्राई करते हुए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो रही, वरना भिंडी जो है वो खुल जाती है, उसके बीज बाहर आ जाते हैं और वो फिर बिल्कुल एक हलवा सा बन जाती है। तो यहाँ भिंडी हमारी देखें काफ़ी फ्राई हो चुकी है। तो अभी हम थोड़ा सा इसको और फ्राई करेंगे। ये जो ग्रीन थोड़ी है वो भी थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए। भिंडी को ब्राउन ही करना चाहिए, वरना लेसदार बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप इस तरह ट्राई करके देखें, आपको बड़ी पसंद आएगी। यहाँ भिंडी को हमने फ्राई करके निकाल लिया है और कढ़ाई में हमने कीमे को ऐड कर दिया और यहाँ पे हम कीमे की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे और अच्छी तरह से हम कीमे को इससे आगे तो ये देखें जी, कीमा हमारा जो है वो फ्राई हो रहा है। इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका पानी सूख जाए, इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो गई है। ठीक है जी, ये देखें कीमा हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा और 2 चम्मच यहाँ पे कुटा हुआ साबुत धनिया डालेंगे। तो 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया था, उसको भी मोटा मोटा पीसा था और सूखे धनिया को भी मोटा मोटा पीस के वो मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे 4 मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के प्याज, उसे मैंने स्लाइस में काट लिया था बारीक बारीक, वो ऐड कर दिए हैं। और इसके साथ ही 4 टमाटर लिए थे, उनको भी बारीक बारीक काट लिया था, वो भी ऐड कर दिए हैं इसमें। और इसके साथ ही मैंने 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ली थी, उनको भी बारीक बारीक काट के वो भी ऐड कर दिए हैं। अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि ये जो प्याज हैं हमारे, ये अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। तो अब हम इसे थोड़ा सा भून लिया है। इसके बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के तो 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पे इसे पकने के लिए रख देंगे। तो ये देखें जी, अब 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन खोला है और ये देखें प्याज हमारे अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुके हैं। और जब कीमा प्याज इस स्टेज पे आ जाए तो अब हम इसमें डाल देंगे अपनी भिंडी, और जिसे हमने पहले से फ्राई करके रखा हुआ था। तो सारी भिंडी ऐड करके अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पे दम लगाएंगे। तो इसके साथ ही आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक हौसला अफजाई होती है। तो ये देखें यहाँ पे भिंडी हमारी जो है अच्छी तरह से पक चुकी है और इस पर हम थोड़ा सा दम लगाएंगे 5 मिनट के लिए, सिर्फ स्लो आंच पे। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद भिंडी हमारी बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है। बहुत मज़े की और बहुत खूबसूरत, देख के ही खाने का जी चाह रहा है। तो अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो ये देखें जी, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। मुझे
यकीन है कि आपको मेरी ये डिश बहुत पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक